तो बात करूंगा जिस तरह से मैं हर पंचायत में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जाता हूं और वहां के प्रत्याशियों से मिलता हूं और वहां उनका इंटरव्यू लेता हूं। और इंटरव्यू लेने के दौरान मैं ये जानता हूं कि उनका उद्देश्य क्या है, प्लान क्या है, सोच क्या है अपने पंचायत के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति। आपको बता दूं कि जिस तरह से पंचायत में सरकार जिस तरह से पैसा प्रोवाइड करती है 5 सालों में, लेकिन उस तरह से काम सही मायने में, सही भावना से पंचायत में विकास नहीं हो पाता है। तो मैं पंचायत का लगातार भ्रमण करता आ रहा हूँ, यानी कि मैं सिवान जिला के चारों कोना में, हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक में, हर गांव में अधिकतर जा चुका हूँ। इसी बीच आज पहुंचा हूँ पीरसपुर पंचायत में। हमारे से जुड़े हुए हैं भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ है। इनका वैसे तो लहर काफी दिन से चल रहा है। इनका मैं इंटरव्यू बहुत पहले भी ले चुका हूँ, यहाँ से 6 महीने पहले भी ले चुका हूँ, और उस समय भी इनका लहर, उस समय भी इनका माहौल जो था अच्छा था। इनके बारे में बता दूं कि ये मतलब समाज में किसी पद में ना रहकर भी कुछ भी काम किए हैं। बता दूं इनके काम को कि ये जैसे कि राजापुरवा मतलब गांव है, इनके पंचायत में गांव पड़ता है राजापुरवा, वहीं पे कुछ काम भी किए हैं। दलित बस्ती में इन्होंने सड़क का भराई करवाए, उपकरण भराई करवाए हैं, बरसात के दिनों में बहुत सारा काम करवाए हैं। तो मैं उस पंचायत में भी भ्रमण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो सभी लोगों का मतलब मन जान रहा हूँ कि भाई क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो हमने देखा कि भाई एक प्रत्याशी के प्रति लोग नए प्रत्याशी हैं, जैसे कि हमारे दाहिने सामने बैठे हुए हैं शंभू चौधरी जी। इनके बारे में लोग मतलब कह रहे हैं कि भाई इस बार हम लोग शंभू चौधरी को देखना चाहते हैं कि भाई इस बार कुछ बेहतर दिशा में काम करना चाहते हैं, क्योंकि परिवर्तन चाहते हैं। तो हम इसलिए इनका इंटरव्यू लेने आए इस बार भी कि चलिए इनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं कि भाई इनका क्या सोच है और क्या उम्मीद है इस बार इस पहल पे काम करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपने अपना टाइम दिया। सबसे पहले अपना नाम बताइए। शंभू चौधरी, मैं भावी मुखिया प्रत्याशी हूँ। उससे पहले मैं अपने पंचायत वासियों को, ग्राम वासियों को, के तमाम जनता को आदर प्रणाम करता हूँ। पिछले लगातार 6 महीने से हमारा लाइव कर रहे हैं। सर ये बताइए कि आप, हमने देखा है कि हम सुना है कि आप बिजनेस मैं भी चुनावी मुद्दा पर ज़्यादा बात कर रहा हूँ, पर्सनली व्यक्ति भी आपके घर पे मैं आया हूँ, और मैं भी देख रहा हूँ कि पंचायत में लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। आप भी लगातार संपर्क कर रहे हैं। हमने देखा कि कल भी आप संपर्क किए थे, परसों भी कर रहे थे, लोग संपर्क कर रहे हैं। तो हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, जिससे एक इंसान का, एक आदमी का, एक पुरुष का, आप पंचायत में हैं, एक आप मानते हैं, एक पिता का रोल भी निभाते होंगे, एक बेटा का रोल निभाते होंगे, एक परिवार के सदस्य के रूप में निभाते होंगे, एक परिवार का हेड के रूप में संभालते होंगे। तो ये जो पंचायत का परिवार है, पंचायत को परिवार मान चुके हैं कि नहीं मान चुके हैं, और इस परिवार को कहाँ आगे तक ले जाना चाहते हैं, इसमें क्या आपका कर्म भूमि होगा, क्या रणभूमि होगा, क्या विचार होगा आपका? जी, मैं बहुत गरीब घर का बच्चा हूँ और बहुत गरीबी मैंने देखा है। मैंने जैसे तैसे करके मैंने 10वीं क्लास तक पढ़ा है, और मेरा घर का बैकग्राउंड बहुत गरीबी में बीता है। मैं उन चीज़ों को देखते हुए मैंने इतना मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, जो यहाँ तक कि मेरा जो पैसा था उसमें भी मैं दिन रात उसमें काम लगा हुआ था, काम करता था। फिर मैंने बाहर भी गया, वहाँ अपने मेहनत करम फल से मैंने अच्छा काम किया, तो वहाँ मेरा बहुत प्रमोशन हुआ, तरक्की हुआ, आगे काम को बढ़ाया। तो इस तरह से हमारे घर परिवार का मतलब कहने का मतलब इस तरह मैं आपके बारे में इसलिए जानना चाहता हूँ कि एक परिवार, जैसे एक समाज में एक व्यक्ति अपने लाइफ में वो कहाँ अचीवमेंट पा चुका है। जैसे मैं सुना हूँ आपके मतलब आपके गली मोहल्ले में बच्चों से सुना हूँ कि भाई आप एक बिजनेसमैन में सम्मिलित थे, और बहुत अच्छा लेवल पे आपने मतलब जहाँ भी थे बहुत बेहतर दिशा में आपने काम किया, अच्छे लेवल पे वहाँ पर प्रमोट किया अपने आप को भी, और जहाँ भी किया वो बेहतर किया। तो हमें लगता है कि अगर पंचायत में आते हैं, गाँव में आते हैं, तो यहाँ भी बेहतर दिशा में आपके से लीडरशिप का कॉन्सेप्ट होगा, और गांव को आगे बढ़ाने में आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। जी, मैंने अपने जिस तरह अपने परिवार का, घर का, अपने पूरे गांव का जिम्मेदारी निभाया है, उसी तरह मैं चाहूँगा कि अपने पंचायत का विकास करूँ, और जो पूर्ण रूप से सरकार जो हमें ग्रामवासियों को सुविधा दे रही है, जैसे नाला नाली हो, रोड हो, इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, अनेक योजनाएं हैं, इसको मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा
कि अपने पंचायत वासियों तक लाकर पूरा करूं और अपना नाम रोशन करूं। और मैं यहीं तक नहीं, मेरा आगे तक इतना प्लान है कि मैं इतना तरक्की करूं, इतना गांव का विकास करूं कि मैं भी ऊपर जाऊं, अपने पंचायत को भी ऊपर लेके जाऊं। यानी कि आपका सोच, आपका विकास की ओर आप जा सकते हैं। जी। आपका पंचायत किन्नौर पंचायत है जी। किन्नौर पंचायत में आपने क्या 5 सालों में देखा है और अपने क्या, मैंने सुना है कि आप नीचे में बहुत अच्छे, मैंने अभी गांव में जब भ्रमण कर रहा था तो आपके बारे में जब लोग कर रहे थे, अब छठ घर में भी मतलब अच्छा है, छठ घर के दिन, छठ पूजा के दिन भी आपने अच्छा लोगों को सहयोग किया था। वैसे तो लगातार आपने सेवा किया था। तो ये कहने की बात मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जुबानी क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने किया है उसके बारे में बताइए। जी, मैंने एक बार भादों में आया था, अपने गांव में देखा कि पानी बह रहा है, कोई देखने पूछने वाला नहीं है और हमारे गांव के माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग आने जाने में परेशानी हो रहा है, गिर रहा है, लोग चोट लग रहा है। तो मैंने उसको भरवाने का काम किया और अपने गाँव वासियों को चलने फिरने का सुख सुविधा प्रदान किया। वैसे मैंने अभी हाल ही में छठ पूजा होता है जो भगवत बाजार के पास स्थित है, वहाँ पूरे गांव के लोग, राजापुर कसीवर के लोग वहाँ छठ पर्व करने जाते हैं, माताएं बहनें हमारे जाती है। तो वहाँ सुविधा था, तो मैंने भाई भाई का काम किया था, सजावट का काम किया था। तो इस नज़रिए से मैं हर फंक्शन में आगे बढ़ जाता हूँ और मुझे शौक श्रद्धा है कि अपने गांव को नाम रोशन करूँ और जो भी ऐसे कार्यक्रम होगा आगे मैं करता रहूँगा और करने का पूर्ण इच्छुक हूँ। अच्छा, ये बताइए सर, पंचायत में अपने मुझे चुनाव लड़ना है कितना, तो अपने मन से सोचे कि मतलब आप जैसे आप बाहर मतलब रहते थे, मैंने ये समाज में आए, समाज में बनना चाहते हैं, हर किसी इंसान का हक होता है कि भाई समाज में आगे बढ़े, लोग समाज को लेकर चले, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था है हमारे भारतवर्ष में। तो ये जो बिहार राज्य है और बिहार राज्य में आप सिवान जिला से बिलोंग करते हैं और सिवान जिला में खासकर आप जोरंदा ब्लॉक करते हैं। सिवान जिला ही ना आपका, जोरंदा ब्लॉक है आपका, पंचायत आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा छाप मिला है जो 9 नंबर क्रम संख्या पर आधारित है और उसको नीला बटन दबाकर हमारा भाई को सिटीजन बनाए। मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों से पुनर्तुर्क के जनता से अपील करता हूँ कि मुझे वोट दे, सपोर्ट करें, मुझे मुखिया बनाएं और मैं उनके साथ 5 साल रहकर एकदम तत्पर होकर, एक साथ मिलकर, एकजुट होकर जो भी सरकार का सुविधा होगा मैं उनको उनके तक पहुंचाने का काम करूँगा। ये बताइए कि आप युवाओं के लिए, अपनी महिला चाची, काकी, दादी सबके लिए क्या करेंगे, किसान भाइयों के हित में किस तरह से आपने सोचा कि भाई आने वाले कल में अगर विकास करूँगा, जीतता हूँ, मुझे लग रहा है कि आपके उसका जीत के प्रति कुछ निश्चित होकर आपका माहौल बन रहा है। तो कहने की आप जीत के प्रति अगर हासिल रहते हैं तो मैं चाहूँगी अगर आप जीत के आते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से कुछ वादा करिए, कुछ मतलब टेक्निक बताइए कि हम उस तरह से काम करेंगे। जी बिल्कुल, मैं सबका साथ सबका विकास लेकर आया हूँ और मेरे तरफ से ये कोशिश रहेगा कि जो भी जैसे किसान भाई लोग हैं उनके थ्रू अगर कुछ हमें मदद हम करते हैं, हमारे थ्रू वो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो भी होगा सरकार का प्रावधान अगर उनके माध्यम से होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने माध्यम से सोचा हूँ कि किसान भाइयों की मदद करूँ और हमारे जो शिक्षा के, रोजगार के हित में जो काम करूँगा वो मेरा ये है कि जो भी बच्चे बच्चियाँ हैं जो कमजोर वर्ग के हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं, तो मैं उनको सहयोग करूँगा, उनको साथ लेकर चलूँगा, उनका मदद करूँगा और उनका पढ़ाई का खर्चा तक मैंने देने का काम करूँगा। और जो भी बेरोजगार युवा युवतियाँ हैं, बच्चियाँ हैं हमारे, इनके लिए भी हमने एक संकल्प लिया है। हमारे युवा लोग हैं जो सिलाई सेंटर वगैरह खोलने का काम करूँगा, तो हमारे बच्चियाँ सिखाएं, 10 रुपया कमाएं, अपने पैरों पर खड़ा हो। हमारे जो युवा भाई हैं उनके लिए भी मैंने कोई स्पोर्ट कंपनी हो या कोई लाइब्रेरी का व्यवस्था करना या फील्ड का निर्माण कराना, खेल कूद के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, यहाँ तक कि मेरा जो पुराना हमारे
पूर्वज लोग का जो खेल है कुश्ती, मैंने उस पर भी विचार विमर्श किया है कि मैंने अपने पंचायत में अच्छा, क्या बात है, प्राचीन खेल को भी अपने प्रोत्साहन करें, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे बता दूं, आपने कहा है, मैं दोस्तों को बता दूं अपने बारे में कि एक्चुअली मैं तो काफ़ी लाइन से जुड़ा हूँ। मैं मान लीजिए कि मैं एक्टर भी हूँ, मतलब मैं फिल्म भी कर चुका हूँ बहुत सारे, मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा अलग एक पहल है, अलग सोच है, अलग मेरा एक मतलब एक नॉलेजमेंट है, मैं तो कर रहा हूँ। इसके पहले मैं ग्रेपलिंग में काम ग्रेपलिंग में खिलाड़ी रह चुका हूँ, ग्रेपलिंग करता हूँ, टाइकोंडो बॉक्सिंग का भी कुछ नॉलेज करता हूँ। तो अगर आप लोग जीवन में बढ़ना चाहते हैं आगे तो बढ़ सकते हैं। देखिए, मेरा आज ये इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि एक इंसान अपने आप आगे जीवन में कहाँ तक जा सकता है। मैं अभी चुनावी मुद्दा पे तो मैं बना हूँ, लेकिन चुनावी माहौल का ये इंटरव्यू नहीं था। ये इंटरव्यू था एक सक्सेस का इंटरव्यू था कि एक इंसान अपने जीवन में कहाँ तक पहुँच सकता है, कितना आगे जा सकता है। तो मैं भी अपने आप को मैं कामयाब मानता हूँ, क्योंकि मैं भी मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे बहुत सारे चीज़ों पे फोकस करवाया, बहुत सारी चीज़ों पे करवाया, तो हमने भी बहुत कुछ अचीवमेंट पाया है। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई चल के, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को मैं प्रमोट कर रहा हूँ ताकि वो अपने समाज में गाँव में बने हैं और उनको कोई इंसान अगर उसको कोई प्रमोट कर रहे हैं। तो हम लोग का ये प्रमोशन का काम चल रहा है कि भाई चलो एक इंसान को प्रमोट किया जाए, उनके अच्छाई को उनको काम को दिखाया जाए ताकि आगे जीवन में कोई ना कोई अच्छा काम कदम कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर किसी इंसान को हम अच्छे प्रमोट कर सकते हैं तो जीवन में वो और अच्छा इंसान बन सकता है। तो क्यों नहीं हम सब मिलकर एक अच्छे व्यक्ति को उजागर करें और सबको हम आगे बढ़ाएं। तो एक लास्टली अपील करूंगा कि सर अपने पंचायत की जनता को, अपने देशवासियों को, अपने नगरवासियों को, अपने जिलावासियों को कुछ बातें बताइए कि जीवन में आगे बढ़े, पंचायत को, गाँव को आप सहयोग करें। जी बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा कि हमारा पंचायत राज पिनौतीपुर के सारे जनता को अपील करता हूँ कि मुझे मिला है कैमरा छाप चुनाव चिन्ह और 9 नंबर पर अंकित है, उसको वोट देकर हमारा सफल बनाएं। और जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, मेरा वही सोच है कि मैं अपने ग्रामवासियों को, अपने पंचायत वासियों को आगे बढ़ाऊं। जो भी मेरा योगदान होगा मैं इसमें निपुण होकर काम करता रहूँगा और आगे बढ़ाता रहूँगा। ये मेरा संकल्प है, वादा नहीं, मेरा संकल्प है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो साथियों, देखने के बाद की ग्राम पंचायत राज पिनरथु से मैं बात कर रहा था, पिनरथु खुद पंचायत से बात कर रहा था और हमारे से जुड़े हुए थे एक भावी मुख्य प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ है जिनका नाम है शंभू चौधरी जी, और इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है कैमरा छाप, जो ईवीएम क्रम संख्या पे 9 पे है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग 8 दिसंबर को अपना भारी मतों से विजयी बनाने का जो काम आप किसी को भी करिए, लेकिन मैं इनके लिए मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इनको आप करें, आपकी मत है, आप जिसको भी मतदान देना चाहते हैं दे सकते हैं, और बस अपने आप को जाने पहचाने और अच्छे व्यक्ति को चुने। और मेरा जो मकसद है ये है कि जीवन में हर कोई आगे बढ़ सकता है, कभी भी इंसान कभी किसी को हताश मत करिए, और जीवन में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं किसी भी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। एक हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, लोग कहते हैं कि मोदी जी चाय बेचते थे, लेकिन बता दूं कि मोदी जी चाय बेचते थे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया था। वो आरएसएस में ज्वाइन किया, पढ़ाई किया, यहाँ वहाँ दर बदर घुमा, लोगों में ज्वाइन कर गया। मतलब देखिए, मैं एक पर्सनली उनके बारे में नहीं, किसी पार्टी को बेस के मैं किसी में प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ। चाहे वो हमारे सीवान जिला के डॉक्टर नीरज प्रसाद हो गए हैं, मान लीजिए वर्तमान में एक विधायक है अवधेय चौधरी, लगातार कई वर्षों से मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, अभी ये विधायक भी है वर्तमान में। तो ऐसे और भी जैसे बहुत सारे जैसे मान लीजिए और दीगर जो लोग हैं, जैसे कि बिहार में मान लीजिए नीतीश कुमार हैं, लालू जी, जो कि ये लोग नेता बने हैं तो पहले एक क्रांतिकारी भी रहे हैं, यानी कि जेपी आंदोलन में सब कोई अपना भूमिका निभाया था, तब उन्होंने अपना एक क्रांतिकारी के तौर पर निकला। उसके बाद से लोग इनको प्यार मोहब्बत देने लगे, फिर अपना पार्टी संगठन किया, उसके बाद से नेता के रूप में सम्मिलित किया, फिर पार्टी अभी चल रहा है। तो कहने मतलब ये 100 बात एक बात है कि जीवन में आप कहीं भी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने बारे में बताऊं कि मैं भी बहुत सारी चीज़ों पे इंसान आगे कर चुका है। देखिए, आपके 1000 एबिलिटी, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा अपने आप को अपग्रेड करें, हमेशा नए तकनीकें सीखें, नए चीज़ों को सीखें। अब इन्हीं के बारे में ले लीजिए, ये जीवन में एक तरह से एक मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते थे, एक छोटे क्लास से, और इस जीवन में अपना पढ़ाई किए, पढ़ाई करने में गए अपने बाहर में कमाए और अपने आप को डेवलप किए। डेवलप करने के बाद से कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलपमेंट करके तब गाँव समाज में उतरे हैं अपने सेवा भाव करने के लिए, क्योंकि जब अपने इंसान अपने आप को डेवलप कर देगा तब कहीं भी वो डेवलपमेंट कर सकता है। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग भी डेवलपमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पे आप जाने, अपने आप को गांव समाज में जब भी जो युवक
कृतियाँ हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लीज आप लोग हमारे पेज को भी फॉलो करें। हमारा पेज है फेसबुक पे प्राइम न्यूज इंडिया है, जैक्सपिन इंडिया है और चैनल भी है प्राइम न्यूज इंडिया। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हमसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है आप लोग को, और आपसे भी हमको सीखने का मौका मिलता है। तो मैं चाहूंगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया, कैमरा रोहित के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।